हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो यूज ऑफ लॉगरिथमिक टेबल्स में जो पिछले वीडियो में पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था कि लॉग और एंटी लॉग। तो लॉग निकालने के लिए कैसे कि लॉग ऑफ द एनी नंबर इक्वल टू मैंटिसा प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंटिसा इज द इंटीजर, मैंटिसा ये इंटीजर रहता है, ऐसे जीरो भी रह सकता है, पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू। बट characteristics, but mantis it is always a fractional part, it is always positive और वो फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो पहले पार्ट वन में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट को आता नहीं। तो जो फर्स्ट वीडियो आप देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, प्योर हिंदी में बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के बाद मैंटिसा कैसे निकालते हैं, बाद में लॉग ऑफ एनी नंबर, एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वीडियो ये इंपॉर्टेंट। अब सेकंड वीडियो में आज पढ़ने वाले नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट, स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट एंड रेसिप्रोकल। तो अगर नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट में अगर एंगल दिया है तो उसकी वैल्यू निकालना है। जैसे स्टैंडर्ड एंगल मालूम है कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 और कॉस की, ये स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू मालूम है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एंगल न होते हुए अगर अलग कुछ है, जैसे 21 डिग्री की वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ द 21 डिग्री और कुछ मिनट्स, तो पॉसिबल नहीं बताना। तो बाय यूजिंग द लॉग टेबल, और लॉग टेबल जो नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट, ये जो एंगल या एंगल दिया हुआ है, वैल्यू निकालना, वैल्यू दिया है, एंगल निकालना, ये कहाँ पे यूज होता है? फिजिक्स में बहुत यूज होता है और मैथ्स में भी होता है, शायद केमिस्ट्री में भी होता होगा, उतना मुझे पता नहीं, लेकिन फिजिक्स में यूज करना ही है क्योंकि फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे जो फर्स्ट चैप्टर है, अभी जो न्यू सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकालते हैं, या कोनिकल पेंडुलम है वहां पे भी एंगल निकाल सकते हैं, अलग अलग। तो एंगल कैसे निकालना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आप मन लगा के देखिए जिससे आपका फायदा हो सके, ठीक है। लेकिन ये जब वीडियो आप देखेंगे तो इतना याद रखना है कि आप लॉग टेबल एक ले लेना और लॉग टेबल से ये प्रैक्टिस करना बाकी। और उसमें भी कुछ डिफिकल्टीज आती है, कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो, वो डिफिकल्टी आपकी मैं सॉल्व करूंगा। ओके, तो ये जैसे नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स के लिए भी, बराबर है। तो इसमें पहले अपन निकालते हैं नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है। यहाँ पे साइन ऑफ द एंगल 41 डिग्री 21 मिनट्स, 60 मिनट का 1 डिग्री। जैसे अपन टाइम में भी देखते हैं ना, 60 सेकंड एंड 1 मिनट, 60 मिनट एंड 1 आवर्स, वैसे यहाँ पे 21 मिनट्स है, ये डैश एंड मिनट्स, तो 21 मिनट्स 28 मिनट्स है और 41 डिग्री है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ द एंगल, ये एंगल के लिए साइन की वैल्यू क्या रहेगी। ओके, बाकी सेम प्रोसेस है, बाकी जैसे अपन ने लॉग देखा था वही सेम प्रोसेस है, लेकिन जब अपन इनवर्स वैल्यू दिया हुआ है, ये चार प्रॉब्लम है, 5 6 7 8 वैल्यू गिवन है, एंगल निकालना है क्योंकि मैक्सिमम अपन एंगल ही निकालते हैं, जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं फिजिक्स में उसमें एंगल ही निकालते हैं। ओके, और एक बात कि हो सकता है कि जैसे अपन वीडियो देखते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है या ये सेकंड पार्ट आप देखते हो, तो जो क्वालिटी रहता है, जो पिक्चर की जो क्वालिटी रहती है वो 140 पे मत रखिए। 140 पे रखेंगे तो ये धुंधला धुंधला दिखेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा 360 या 480 की क्वालिटी रखिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला, तो यहाँ पे जैसे अपन इधर जैसे टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट वीडियो में यहाँ पे एंगल की वैल्यू है तो 0 डिग्री से स्टार्ट है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 0 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री का कहाँ पे देखना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद आता है मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे एंड लिखा रहेगा या सब्ट्रैक्ट मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 और 5 ये मिनट्स में बदल रही है। ओके,
और यहाँ पे 0 1 2 3 4 की जगह उसकी मिनट्स में वैल्यूज रहेंगी, जो भी वैल्यूज है। जैसे अपन अगर लिखते 0 मिनट्स, पहला वाला होता है 0 मिनट्स, फिर आता है 6 मिनट, फिर 12 मिनट्स, उसके बाद आता है 18 मिनट्स, देन 24 मिनट्स, 30 मिनट्स, देन 36 मिनट्स, उसके बाद आता है 42 मिनट्स, 48 मिनट्स और 54 मिनट्स। ओके, और यहाँ पे भी मिनट्स, यहाँ पे अपन अंडरलाइन ड्रॉ कर सकते। ओके, इधर देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन और कॉस की जो एंगल की वैल्यू जो निकाल दे, उसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के मिडल में रहती है। 0 मिनिमम और मैक्सिमम 1, किसकी वैल्यू, साइन और कॉस के लिए। tan की नहीं, tan की वैल्यू अलग आएगी। tan की वैल्यू 45 के पहले, 45 डिग्री के पहले, 0 से लेके 45 डिग्री के जो बीच में जो वैल्यू रहेगी वो 0 पॉइंट में वैल्यू रहेगी। लेकिन 45 के बाद, क्योंकि अपन tan 45 कितना बोलते हैं, 1 बोलते हैं, इसके बाद इसका मतलब क्या है कि 45 और 45 के आगे वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा रहेगी। 2 पॉइंट भी आ सकती है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 56 पॉइंट, 70 पॉइंट, etc। ओके, तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल में देखिए साइन ऑफ द 41 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पे जैसे अपन 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और क्लॉक टेबल में अगर देखते हो तो यहाँ पे कहीं तो भी आता है 41 डिग्री। ओके, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे अगर 41 है, सपोजिंग करना है यहाँ पे 41 डिग्री है। ओके, जैसे लॉग की वैल्यू देखी थे वैसे। अब 41 डिग्री, ये नेचुरल साइन, यहाँ पे लिखा है नेचुरल साइन, यहाँ पे लिखा रहता है नेचुरल साइन। ओके, तो नेचुरल साइन के पेज में देखना है लॉगरिथमिक साइन, लॉगरिथमिक कोसाइन और लॉगरिथमिक टेंजेंट नहीं देता, नेचुरल साइन, इसलिए लिखा है नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट। तो नेचुरल साइन के पेज में साइन ऑफ द एंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 41 डिग्री, 41 डिग्री, उसके बाद लिखना है 21 मिनट्स, 41 डिग्री का 21 मिनट्स। तो यहाँ पे 41 मिनट्स, 41 डिग्री का, अब 21 है क्या इसमें, नहीं है, तो 24 कम वैल्यू लिखना है, यहाँ पे कम वैल्यू लिखना है। तो 41 डिग्री का 24 मिनट्स में अगर वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे लिखा है नेचुरल साइन करके लिखा है। ओके, तो यहाँ पे 24 मिनट्स में कौन सी 41 की वैल्यू 24, तो 24 में वैल्यू है 6613, यहाँ पे आता है 6613। ओके, दिया हुआ कि 41 का 24 मिनट्स में, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे देखना है, 28 मिनट्स में देखना है, बराबर। और यहाँ पे अपन ने कौन से इसमें देखा है, 24 मिनट्स में वैल्यू देखा है, यानी 24 अगर माइनस करते तो 4 मिनट्स और बाकी है। ओके, 4 मिनट्स और बाकी है, यानी 28 में ना देखते हुए अपन ने कम वैल्यू देखना है, कभी भी ज्यादा नहीं। तो 30 मिनट्स या 36 या इसमें नहीं देखते हैं, 24 मिनट्स, 4 मिनट्स और बाकी है, तो 4 मिनट्स यहाँ पे जाना है मीन डिफरेंस में, और यहाँ पे लिखा है ऐड करके। तो 4 मिनट्स में वैल्यू कितना है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 मिनट्स में वैल्यू है 41 का 4 मिनट्स में वैल्यू है 9, यहाँ पे लिखा है 9। आप लॉग टेबल देख सकते हो, 1 के लिए अलग है, वो लिखने की जरूरत नहीं। ओके, क्या ये एक बार देखिए, साइन, कॉस और टैन ऑफ द एंगल अगर वैल्यू देखना है, टैन की वैल्यू देखना, साइन की वैल्यू देखना है, साइन ऑफ द एंगल, कॉस ऑफ द एंगल और टैन ऑफ द एंगल। एक अगर बराबर समझते, एक अगर आप बराबर समझ लो, बाकी आप इजीली कर सकते हो। ओके, याद रखिए 41 डिग्री का 28 मिनट्स, 41 डिग्री 28 मिनट्स की वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ द एंगल की वैल्यू। तो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू लिया है 0 से लेके अप टू 90 और 89 तक, दोनों पेज है, लेफ्ट और राइट पेज। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे कौन सी वैल्यू देता है, 41 डिग्री, तो यहाँ पे है 41 डिग्री। ओके, 41 डिग्री है, 41 डिग्री का कहाँ पे देखना है, 28, तो यहाँ पे देखिए 41 का 28 है इसमें नहीं है, तो 28 से कम वैल्यू 24 मिनट्स, तो 24 मिनट्स में उसकी वैल्यू है 6613। अब लॉग टेबल देख लेना है,
24 का 6613 ये डिग्री की वैल्यू इस कॉलम में 24 मिनट्स में, लेकिन एक्चुअल वैल्यू लिखना है 28 मिनट्स, तो 28 से 24 माइनस कितने कितना आता है 4 आता है, तो 4 मिनट्स में वैल्यू मीन डिफरेंस में 4 मिनट्स में वैल्यू उसी रो में चलना है। 9 है तो 9 इसमें ऐड कीजिए, और 9 अगर ऐड करते इसमें 6613 और 9 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ऐड करके, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो ऐड अगर दिया है तो ऐड करना है, तो 9 प्लस 3 कितना होता है 12, कैरी 1 प्लस 1 2, तो 6622। और ये मैंने पहले बताया कि साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के मिडिल में आता है, तो 0 पॉइंट लेंगे, तो 0.6622। ओके, जैसे आप एडिशन भी कर सकते हो, ये जो बाजू में दिया ये आप अच्छी तरह से इसमें लिख सकते हो कि यहाँ पे जैसे अगर आप लिख सकते हो कि 6613 प्लस 9, तो ये आता है 6622, और इसको पॉइंट में लिखना है, तो यहाँ पे लिख के सपोज 0.6622 ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। ओके, अब सेकंड वैल्यू देखिए, कॉस ऑफ द एंगल। यहाँ पे नेचुरल साइन की जगह क्या रहेगा, नेचुरल कोसाइन, और नेचुरल कोसाइन में जो मीन डिफरेंस है यहाँ पे सबट्रैक्ट करके लिखा हुआ है। अब देखिए लॉग टेबल, ओके, कॉस ऑफ द एंगल। अब आपके दिमाग में आता होगा कि साइन के लिए ऐड कर रहे हैं और कॉस के लिए सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, बराबर है। साइन के लिए आपने ऐड किया मीन डिफरेंस, जो भी मीन डिफरेंस 9 का इसमें ऐड किए तो 6622 आया, 0.6622। लेकिन नेचुरल कोसाइन में आप बोल रहे हैं कि सबट्रैक्ट करना है, लिखा भी है, लेकिन क्यों सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो इधर देखिए कि जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती है, एंगल इंक्रीजेस, 0 आप 0 की वैल्यू अगर देखेंगे साइन की तो 0, साइन 90 की वैल्यू देखेंगे तो 1, तो कैसे है कि एंगल भी बढ़ रहा और वैल्यू भी बढ़ रही साइन की। लेकिन कॉस की वैल्यू नहीं, कॉस 0 के लिए 1 होता है और कॉस 90 के लिए 0। इसका मतलब क्या है कि जैसे एंगल बढ़ रहा है, एंगल इंक्रीजेस, द कोसाइन ऑफ द एंगल डिक्रीजेस, कॉस ऑफ द एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए क्या करते हैं अपन सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका मेन रीजन है। ओके, तो कोसाइन की वैल्यू देखते हैं, ये ऊपर लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.662। ओके, ये अब नेचुरल कोसाइन सेकंड वैल्यू, कोसाइन ऑफ द 65 डिग्री, 65 डिग्री राइट पेज में, तो ये सपोज करते हैं कि ये राइट पेज है, यहाँ पे उसकी भी वैल्यू है नेचुरल कोसाइन में, देख लेते हैं। नेचुरल कोसाइन में 46, यहाँ पे 46 डिग्री से स्टार्ट है, 46 डिग्री, 47 डिग्री etc। ओके, तो इसमें आता है कौन सी वैल्यू लिखना है, कोसाइन, ये ऊपर का एज इट इज है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं, साइन में देखिए, कॉस में देखिए या टैन में देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी लिखना है 65 डिग्री। तो यहाँ पे 46 राइट पेज जो है, लेफ्ट पेज 45 तक है, 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री, और राइट जो पेज है नेचुरल कोसाइन का 46, 47, 48, 49 ऐसे करते करते 65। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 65 डिग्री है, 65 डिग्री का कहाँ पे देखिए 33 मिनट्स, तो यहाँ पे देखिए 33 मिनट्स, 24 है, उसके बाद 30 है, तो 33 नहीं है, 33 की कम वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लिखिए नेचुरल कोसाइन की वैल्यू 30 मिनट्स में, कौन सी वैल्यू 65 डिग्री, तो 65 डिग्री का 30 मिनट्स में, 65 डिग्री का 30 मिनट्स में वैल्यू आता है 4147, यहाँ पे आता है 4147। ओके, अब 33 मिनट्स में देखना था, कहाँ पे देखें 30 मिनट्स में देखें, बाकी और कितने बचे 3 बाकी है, 3 अगर बाकी है तो 3 मिनट्स में वैल्यू, यहाँ पे 3 मिनट्स में वैल्यू, उसका मीन डिफरेंस कितना आता है 8 आता है, 3 मिनट्स में वैल्यू 8, तो 8 क्या करेंगे अभी सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है मीन डिफरेंस क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। तो ये अगर वैल्यू लिखते हैं
4147 कहाँ पे 65 का कहाँ पे देखिए अपन ने 30 मिनट्स में, क्योंकि 33 में देखना है, यहाँ पे देखिए 33 में, 33 नहीं है 36 है, तो 30 में देखिए कितना मिल रहा है 4147 लिखा, बाकी 3 और बाकी है, तो 3 मिनट्स में वैल्यू कितना है 8, तो 8 करेंगे सब्ट्रैक्ट, 8 अगर सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे कितना आता है 93144139, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4 या तो फिर सिंपल में लिखिए 4147 माइनस 8 इक्वल टू 0.4139 और ये पॉइंट्स में लिखना है 0.8। ओके, ये 1 नेचुरल टेंजेंट में देखिए यहाँ पे खाली क्या दिया है टेंजेंट दिया है और यहाँ पे ऐड दिया है, खाली कॉस के लिए सब्ट्रैक्ट किया, वहां पे ऐड दिया है और यहाँ पे नेचुरल टेंजेंट। ओके, अब नेचुरल टेंजेंट का और ये प्रॉब्लम है, देखिए tan 41 डिग्री 29 मिनट्स, जैसे अपन ने पहले लिए थे 0 डिग्री से स्टार्ट है, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री etc, और यहाँ पे क्या आता है वो देख लेते, अलग अलग इसमें आता है लेकिन अपन ये, तो यहाँ पे देखिए नेचुरल टेंजेंट का टेबल आप पढ़ सकते हो, ये हेडिंग दिया हुआ है नेचुरल टेंजेंट, इसमें 41 डिग्री सपोज अगर यहाँ पे अगर है तो 41 डिग्री का कहाँ पे दिखना है 29 मिनट्स, यहाँ पे 29 मिनट्स है क्या नहीं है 24 मिनट्स, तो यहाँ पे 24 मिनट्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। ओके, 24 और बाकी जो बची हुई जो वैल्यू है उसका मीन डिफरेंस, तो 41 डिग्री का 24 मिनट्स में वैल्यू ऑफ द नेचुरल टेंजेंट 41 का 24 में, ओके 24 में आता है 8816, यहाँ पे आता है 8816। ओके, 41 का 24 मिनट्स, अब यहाँ पे 29 में देखना है, 29 मिनट्स में देखना है, हमने कहा पे देखा है 24 मिनट्स में, तो बाकी कितना है 5 मिनट्स बाकी है, और 5 मिनट्स बाकी, तो 5 मिनट्स में उसकी वैल्यू का कितना है 26, यहाँ पे लिखा है 26, तो यहाँ पे वैल्यू आती है 26, कहाँ पे 5 मिनट्स में। ओके, कैसे लिखा है इधर देखिए, tan ऑफ 41 डिग्री 29 मिनट्स देखना है, लेकिन 41 डिग्री 29 मिनट्स, तो यहाँ पे 41 डिग्री है 29 नहीं का नहीं है, 24 में 8816, 24 में देखा एक्चुअल देखना था 29 में, तो 5 रिमेन्स, तो 5 मिनट्स में वैल्यू 26, इसमें 26 ऐड करना है, ये अगर ऐड करते हैं 8816 प्लस 26, तो ये कितना था 6 और 6 12 1488, तो ये पॉइंट लिखना है 0.8842, ये कब तक पॉइंट्स में लिखेंगे 45 के पहले, लेकिन 45 के बाद आप लॉग टेबल देखेंगे तो इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट राइट में देखिए 46 से स्टार्ट हुआ है, ये 45 में 1 पॉइंट स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 1 पॉइंट, इसमें लॉग टेबल में क्या है कि फर्स्ट कॉलम में 1 पॉइंट दिया है, उसके बाद 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि उसके आगे की भी वैल्यू 1 पॉइंट रहेगी, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है तो उसके आगे की वैल्यू 2 पॉइंट एनी वैल्यू। ओके, तो ये थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम लेते हैं 86 डिग्री। अब 86 डिग्री का यहाँ पे अगर 46 से अगर स्टार्ट हुआ 46 7 डिग्री, यहाँ पे लिखना है 86, तो यहाँ पे लिखते हैं 86 डिग्री। ओके, अब 86 डिग्री का कहाँ पे लिखना है 51 नहीं है, 51 से कम वैल्यू है 40 है, यहाँ पे लिखेंगे, तो 86 का 48 में 86 का 51 नहीं है 54 है, यहाँ पे देखिए 54 है, उसके पहले 48, तो 48 कम वैल्यू लिखना है, 51 से कम है 48 मिनट्स, तो 48 मिनट्स में वैल्यू लिखना है 86 डिग्री का 86 डिग्री का कोशिश में 48 में 86 डिग्री का 48 में 17.89, यहाँ पे दिया है
17.89, 17.89। और उसके बाद जो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस में यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, पूरा स्पेस है। इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि मीन डिफरेंस नो लॉन्गर sufficiently accurate। ओके, यानी मीन डिफरेंस इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे 86 डिग्री है, उसके पहले की कुछ टर्म्स है कि जिसमें 86 डिग्री का अगर 48 मिनट्स में देगा तो ये जो मीन डिफरेंस है इट इज नॉट ए नेसेसरी, इट इज नॉट ए सफिशिएंट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर 17.89। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते 17.89। ओके, देन अब ये हुआ कॉस, टैन और साइन। एंगल दिया था, उसकी वैल्यूज निकाले। अब देखिए एंगल दिया था, वैल्यूज निकाले। अब इसमें देखिए साइन इनवर्स 0.325। अब मैंने पहले बताया कि जो लॉग टेबल है वो 4 डिजिट्स का अपन चेक कर सकते हैं। इसमें 4 डिजिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 325, यहाँ पे लिखिए 0.3250। अब 0.3250 जो आपने साइन की जो वैल्यू निकाला, साइन आपने एंगल गिवन है तो वैल्यू निकालिए। अब वैल्यू गिवन है, एंगल निकालना है। हमें एंगल कैसे निकालना, वही टेबल यूज करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं देखेंगे। कहां पे देखना है, वैल्यू में देखना है। अब ये वैल्यू 3250, अब लॉग टेबल में अगर देखते हैं 3250 तो ये वैल्यू आता है 3250 3239। आप देख सकते हो कि 3256 है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। यहाँ पे दिया है 18 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 19 डिग्री। 19 डिग्री में दिया है 0.3256 और इसकी लास्ट की वैल्यू यहाँ पे लिखा है 0.3239। ओके, अब देखिए अब ये कैसे पहले क्या करना है कि 3250 इस पॉइंट के बाद अगर 0 लगा दे तो वैल्यू चेंज होगी। तो 3250, अब 3250 में 3250 यहाँ पे देखना है 3250 कहाँ पे 0 पॉइंट, क्योंकि ये नेचुरल जो साइन है, नेचुरल साइन का जो टेबल है वो 0 यानी 0 पॉइंट एनी वैल्यू। अब 3250 देखना है। 90 डिग्री में 0 मिनट्स में वाला है 0.3256। कौन सी वैल्यू लिखना है 56 है, ये ग्रेटर हो रही, इसलिए मैं यहाँ पे 18 डिग्री के बाद रो में है तो 18 डिग्री के इसमें लास्ट वैल्यू है 0.3239। कितना है 0.3239, बराबर। ये ग्रेटर हो रही, ये बराबर है। उसके पहले की जो अगर वैल्यू देखते हैं, उसके पहले की वैल्यू है, एक मिनट, उसके पहले की वैल्यू क्या है 3223, 0.3223। ओके, तो 3223 ये बहुत लेस होती है और ये नजदीक है, लेस है लेकिन नजदीक है 0.3239। तो 0.3239 में 0.3239 में एंगल की वैल्यू है 18 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 18 डिग्री और मिनट्स कितना है 54 मिनट्स। तो यहाँ पे 54 मिनट्स प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि अपन ने क्या किया कि 3239 में वैल्यू देखा, 3239 में एंगल है 18 डिग्री और 54 मिनट्स। बाकी कितना बचा है यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 1 यानी 11 बाकी है। 50 से अगर 39 निकालेंगे तो कितना बाकी है 11। अब 11 मिनट्स में देखेंगे। अब 11 मिनट्स में कैसे देखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
इस लाइन में जो वैल्यूज है 368 यहाँ पे लिखा है 368 11 40। देखिए अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होती है स्टूडेंट की, ठीक है। क्या कि वैल्यू लिखना है 0.325, लेकिन 325 को 4 डिजिट्स में लिखा, तो 3250 यानी 3250 पॉइंट के बाद अगर काउंट करते हैं तो 3250, लेकिन 3250 इस टेबल में कहीं पे वैल्यू नहीं है। तो क्या किया हमने 90 डिग्री के 0 डिग्री 0 मिनट्स में वैल्यू कितना है 3256, 50 चाहिए, 56 है ग्रेटर वैल्यू, उससे फिर लेस वैल्यू देके यहाँ पे 18 डिग्री की लास्ट वैल्यू 0.3239 बराबर है, उससे कम है 50 से 39 कम है, इसमें डिग्री 18 डिग्री और इसमें मिनट्स 54 मिनट्स प्लस क्यों, क्योंकि 11 11 और बाकी है, तो यहाँ पे 11 देखना है, 3 है पहले वैल्यू देखना है, एंगल लिखना है मिनट्स यानी एंगल में, 3 है 6 है 8 है 11 है और 14 है, यहाँ पे कितना है 11, तो 11 में ये 11 में कितना वैल्यू है 4 मिनट्स, तो यहाँ पे 4 मिनट्स ऐड करना है, क्योंकि पहले लिखा वहां पे ऐड, खाली कोसाइन के लिए सबट्रैक्ट के लिए यहाँ पे माइनस के लिए, अगर कोसाइन आप एंगल दें तो ये वैल्यू होता है 18 डिग्री और 54 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स, तो 58 मिनट्स, ये इसका आंसर हो। साइन इनवर्स 0.325 का आंसर हुआ 18 डिग्री 58 मिनट्स। ओके, बहुत ही इजी है। अब cos ऑफ द cos इनवर्स की वैल्यू निकालना है, cos इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे जो भी एंगल्स है, अब यहाँ पे देखिए 0.8225, अब लॉग टेबल में क्या करना है 8225 0.8225 देखना है कि कहां पे आता है, वैल्यू में देखना है। अब वैल्यू में अगर देखते हैं कहां पे cos इनवर्स, तो नेचुरल कोसाइन का टेबल निकालिए, तो 8220, तो 8220 फर्स्ट पेज पे, उसमें 8220 8220 नहीं है, इसमें 8211 और उसके पहले की वैल्यू है 8221 है, उसके पहले की वैल्यू है 8231 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 8225 देखना है, तो 8221 8211 ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 8221 और उसके बाद है 8211, तो 8225 के लेस वैल्यू है 8221, 8211 भी है लेकिन वो नहीं लिखना, 8221 कहां पे देखना था 8225 ये वैल्यू है, ये वैल्यू कहां पे 8221 कहां पे 34 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 34 डिग्री के रो में, कहां पे लिखा है 34 में, 34 में कहां पे 42 मिनट्स के नीचे में, ये जो 42 मिनट्स है उसके नीचे में वैल्यू है 8221। ओके, और उसके बाद मिनट्स में जो वैल्यू दिया है 2 3 5 7 और 8। ओके, अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स का मीनिंग होता है वैल्यू गिवन है एंगल निकालना है। अब cos ऑफ द इनवर्स 0.8225 इक्वल टू, तो 8225 इसमें देखना है कि कहां पे आता है, तो 8221 है, यहाँ पे 8211 है, लेस होती है, तो 8221 और यहाँ पे आता है इसके वैल्यू 8231, तो 31 ग्रेटर हो गया, तो 8221 में 21 वैल्यू यहाँ पे मिला लॉग टेबल में, नेचुरल कोसाइन है, यहाँ पे कोसाइन और यहाँ पे सबट्रैक्ट लिखा है, आप देख लीजिए लॉग टेबल, उसमें सबट्रैक्ट है, तो 8221 की वैल्यू डिग्री में कितना है 34 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 34 डिग्री और मिनट्स कितना है 42 मिनट्स, तो 42 मिनट्स, लेकिन
8225 देखना था, आपने कितना देखा है 8221, तो बाकी अगर कितना रहता है 4 बाकी रहता है, क्योंकि आपके पास अवेलेबल है 8225 और आपने 8221 देखा है या खर्च किया है, आपके पास 8225 है और आपने खर्च किया है 8221, तो 4 बाकी रहेगा, 4 बाकी है, 4 बाकी लिखना है इसमें 3 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 8 है, 4 नहीं मिला। अब 4 नहीं तो 4 के नजदीक की वैल्यू कौन सी है, तो 4 के नजदीक 3 भी आता है और 5 भी आता है। ओके, 3 और 5 का जो डिस्टेंस बोल सकते हैं 4 से वो इक्वल है, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, तो 3 और 4, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो, 2 मिनट्स भी ले सकते हो या 3 मिनट्स, तो यहाँ पे -2 मिनट्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ द कॉस इनवर्स और इसमें सब्ट्रैक्ट लिखा है मीन डिफरेंस, याद रखो, ठीक है। इसमें वैल्यू आती है माइनस अगर करते हैं 1 मिनट्स का या 2 मिनट्स का डिफरेंस में आपको मार्क्स मिलते हैं, तो ये आता है 34 डिग्री माइनस के 42 मिनट से 2 सब्ट्रैक्ट की तो 40 मिनट्स, ये आपका आंसर। उसके बाद देखते हैं tan इनवर्स 0.2051 नेचुरल टेंजेंट, तो नेचुरल टेंजेंट में नेचुरल टेंजेंट यहाँ पे ऐड करके लिखा हुआ है, नेचुरल टेंजेंट में इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट लिखा है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें वैल्यू लिखिए, कौन सी वैल्यू लिखना है 0.2051, अब 2051 देखना है नेचुरल टेंजेंट में 2051। अब इसमें वैल्यू अगर देखिए दो प्रॉब्लम है tan इनवर्स के 2051, तो 2051 2035 है और उसके बाद 2053 है, 51 देखना है, 503 ग्रेटर होता है, दो वैल्यू है इसमें, अगर कंपेयर करते हैं 2035 एक है और उसके आगे की वैल्यू है 2053, वैल्यू में देखना है, तो 2053 इससे ग्रेटर होती है, ये नहीं देखते, ये कंसीडर, तो 2035 कौन से एंगल में आता है 11 डिग्री में, यहाँ पे लिखा है 11 डिग्री, उसी की रो में ये वैल्यू, तो 11 डिग्री में और मिनट्स 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में ये वैल्यू है 2035 और उसके बाद मीन डिफरेंस लिखा है 3 6 9 12 और 50। ओके, tan इनवर्स 0.2051 लॉग टेबल में देखना है, नेचुरल टेंजेंट के उसी टेबल में देखना है, 2035 है 2053 है, उसके बाद ये लेस वैल्यू रहेगी 20 कुछ लेस वैल्यू, तो 2035 वैल्यू लेते हैं, तो 2035 अगर वैल्यू कंसीडर करते हैं तो एंगल कितना है 11 डिग्री और मिनट्स कितना है 30 मिनट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 डिग्री और 30 मिनट्स प्लस, क्योंकि 2051 देखना है लेकिन आपने 2035 देखा है, माइनस अगर करते हैं तो ये कितना होता है 60। ओके, 35 प्लस 60 यानी 50, तो 16 बाकी है, तो इसी के आगे में 16 देखना है, 16 नहीं है, 16 के नजदीक वाला 15 है, तो 15 में 5 मिनट, तो इसमें 5 मिनट्स ऐड कीजिए, तो ये आता है 11 डिग्री और 35 मिनट्स। ओके, और लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है 1 पॉइंट, और मैंने पहले बताया कि लेफ्ट में 45 डिग्री तक है और 45 डिग्री की जो वैल्यू रहती है tan की वो 1 रहती है और 45 की पहले 0 पॉइंट और 45 के बाद 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ भी आ सकती है, तो 1.7813, तो इस टेबल में लिखते हैं 1.7813, वो कौन से पेज में, राइट पेज में, 1.7813 1.7813, तो इसमें 78, इसमें दिया 1.7820 है और 1.7747 है, तो ये तो लेस वैल्यू होती है, बहुत ही लेस है, 1.7820 ये ग्रेटर वैल्यू हो रही 1.7820, उसके बाद 7890 तो ग्रेटर वैल्यू दी, तो 0.7747 में वैल्यू दी,
क्योंकि यहाँ पे 13 लिखा है और यहाँ पे 20 है, तो ये ग्रेटर वैल्यू है, ये देखिए। तो 1.7747 1.7747 सपोज कौन से कॉलम में है 36, यहाँ पे लिखा है 77747 ओके, इस कॉलम में उसके लिए एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री, मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 0 मिनट्स में वैल्यू लिखा है 1 वैल्यू, इसके बाद 1 नहीं लिखा है, लेकिन ये भी 1.77, इसके आगे की जितनी भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 1.77 और 1.8 1 पॉइंट के बाद की वैल्यू रहेगी। तो 4 ही डिजिट दिया, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट की वैल्यू है 1 नहीं दिया, इसका मतलब 1 नहीं है 1 है, तो 1 आपको लिखना है। तो वहां पे 36 मिनट में आता है 7747 और उसके आगे जो मीन डिफरेंस लिखा है यहाँ पे राइट पेज में, तो 1 मिनट्स में वैल्यू है 12 24, उसके बाद आता है 36 48 और 60। क्या करना है, ये वैल्यू देखना है 1.7813, तो 1.78 1 पॉइंट का जो टेबल है 1.2.3 ये राइट का टेबल है, नेचुरल टेंजेंट में उसमें ऐड करना है। तो 1.7742 लिखा 1.7742 1.7747 लिखा है। अब 1.7747 की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 60 डिग्री और मिनट्स में वैल्यू कितना है 36 मिनट प्लस, क्योंकि ऐड करना है यहाँ पे लिखा है ऐड, आप टेबल देखेंगे ना लॉगरिथमिक टेबल, तो उसमें ऐड करके लिखा है। अब देखिए 1.7813 और आपने क्या लिखा 1.7747 47 ही निकलेगा मिनट, हाँ 7747 ओके। आपको वैल्यू लिखना है 1.7813, लेकिन आपने कम वैल्यू लिखा 1.7747, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे आता है 6 देन 6 तो 66। अब 66 कम देखे आपने 1.7747 देखा, 66 कम देखे, तो मेन डिफरेंस में 66 देखिए, तो 12 के पास है 24 के पास या 36 या 48 या 60, तो 60 के पास है और 60 के पास में मेन डिफरेंस कितना का है 5 मिनट, तो यहाँ पे 5 मिनट्स ऐड कीजिए, तो ये आंसर होता है 60 डिग्री एंड 36 मिनट प्लस 5 मिनट 41 मिनट्स ओके, ये आपका फाइनल आंसर। अब फाइंड करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर्स। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर्स में आप अगर लॉग टेबल देखते हो तो उसमें 2 टेबल है अलग अलग। एक टेबल है अगर नंबर इन बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के मिडल में तो उसके लिए अलग टेबल है, और नंबर 10 to 100, 10 और 100 के मिडल में आता है नंबर कोई, तो उसका स्क्वायर रूट का टेबल अलग है, यानी स्क्वायर रूट के 2 टेबल्स है ओके। तो दोनों टेबल्स आपको अरेंज करना है, बराबर चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ 5 प्रॉब्लम्स लिया मैंने, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर्स, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मूलेज है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कि जो स्क्वायर रूट में रहते हैं, तो स्क्वायर रूट में अपन क्या करते हैं अंदर में सिंप्लीफाई करते हैं, और रूट के अंदर में पाइंट्स या कुछ अलग नंबर आता है जिसका स्क्वायर रूट अपन इजीली नहीं निकाल सकते, तो आपको लॉग टेबल यूज करना है। तो इधर देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट ऑफ 175.9। अब 175.9 यानी 175.9, तो 175 ये 100 से ग्रेटर है, तो उस नंबर को क्या करेंगे एक तो 1 और 10 में लाएंगे या तो 10 और 100 में लाएंगे। लेकिन एक कंडीशन आप याद रखिए कि जो भी अपन नंबर्स लिखेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 और 10 में लाने के लिए कोशिश करते या तो 10 और 100 में लाने की कोशिश करते, तो उसमें वो नंबर्स जब भी लिखेंगे अपन सिंप्लीफाई करके तो इंटू 10 रेस्ट पावर इवन इंटीजर आना चाहिए। इवन इंटीजर यानी 10 रेस्ट पावर -2, 10 रेस्ट पावर -4, 10 रेस्ट पावर -6, जिसका इजीली रूट स्क्वायर रूट निकलता है। या तो 10 रेस्ट पावर 2, 10 रेस्ट पावर 2 यानी 10 होता है स्क्वायर रूट, 10 रेस्ट पावर 4 अगर है तो 10 रेस्ट पावर 2 स्क्वायर रूट होगा, 10 रेस्ट पावर 6 इस टाइप से लाना है। अब देखिए ये नंबर है 175.9 ओके, और ये नंबर है 100 से ग्रेटर,
अब अगर सपोज कीजिए कि ये अगर यहाँ पे अगर पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे 7 और 5 के मिडल में, तो ये नंबर बनता है 17.59 इंटू 10⁻1। और ये नंबर अगर ये डेसिमल पॉइंट अगर 1 और 7 के मिडल में लिखते हैं तो 1.759 इंटू 10⁻2। ओके, आप अगर 17.59 का स्क्वायर रूट देख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि दो टेबल है 1 और 10 और 10 और 100, तो ये 17.59 देख सकते हो, लेकिन 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो 10 का स्क्वायर रूट और आपको देखना पड़ेगा 10 का 0 में, और बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए क्या करना है कि कोई भी जो नंबर है जब उसको अरेंज करते हो आप, तो इंटू 10⁻, इवन इंटीजर आना चाहिए। इवन इंटीजर यानी -2, -4, -6 etc, और 10⁻2, 10⁻4, 10⁻6 etc। ओके, तो ये नंबर सफिशिएंट है, 10⁻2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1.759 इंटू 10⁻2। ओके, ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर ऑलरेडी 2.281, ये ऑलरेडी 1 और 10 के मिडल में आता है, इसलिए उसको अरेंज नहीं करना, कोई एज इट इज रहेगा। इसका डायरेक्ट अपन क्या स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 81.7, ये भी 10 और 100 के मिडल में आता है, तो ये भी इसका डायरेक्ट अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 0.345, ये पॉइंट अगर यहाँ पे लिखते हो आप तो ये आता है 3.45 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि राइट में डिजिट लिख रहे, यानी लेस वैल्यू से अगर ग्रेटर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻1 नेगेटिव लिखिए, और ग्रेटर वैल्यू से लेस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻1 पॉजिटिव, क्योंकि ये 175 नंबर था अप्रोक्सीमेट, 9 नहीं पकड़ते, 175, और अपन ने 1.7 लिखा, इसलिए 10⁻1 पॉजिटिव, और स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻1 नेगेटिव और लिखना है। तो एक डिजिट यहाँ से पॉइंट 3 के पहले था, तो 3 और 4 के मिडिल में लिखा था 10⁻1, और ये अगर लिखते 34.5 इंटू 10⁻⁻2। और मैंने पहले बताया कि स्क्वायर रूट में 10 का पावर इवन इंटीजर आना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये 10⁻, तो ये नंबर लिखेंगे यहाँ पे, क्या पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 34.5 इंटू 10⁻⁻2। ओके, और फिफ्थ नंबर देखिए। अब फिफ्थ नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर है, यहाँ पे लिख लेते 0.00897 ये प्रॉब्लम है रूट के अंदर है। ओके, अब इसको अरेंज करना है। अब ये डेसिमल पॉइंट आप अगर यहाँ पे लिखते हो 1 2 3, तो ये आता है 8.972 इंटू 10⁻⁻2, और ये डेसिमल पॉइंट अगर 9 और 7 के मिडिल में लिखते हो तो ये आता है 89.72 इंटू 10⁻⁻4। और मैंने पहले बताया कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू जो आप एडजस्टमेंट करते हो उसमें 10⁻, इवन इंटीजर आना चाहिए, इवन नंबर जिससे 2 का डिवाइडेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 10⁻⁻4 ये सफिशिएंट है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे 8 के पहले अगर लिखा रहता पॉइंट 8, तो जो टेबल स्टार्ट होता है 1.0 से स्टार्ट होता है, तो पॉइंट 8 में ये गए फर्स्ट कॉलम में, इसलिए अपन ये नंबर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो 8 के बाद लिखा, तो 10⁻, कितना है -8। अब 8.9 मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन 10⁻3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए क्या करेंगे ये नंबर अपन कंसीडर करेंगे, तो इक्वल टू आता है स्क्वायर रूट ऑफ 89.72 इंटू 10⁻⁻4। ओके, और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डायरेक्टली। ओके, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या लिखा है 1.759 इंटू 10⁻2। अब 10⁻2 का स्क्वायर रूट 10, तो यहाँ पे 10⁻1 लिख सकते हो या 10 लिख सकते हो। ओके, अब 1.7 यहाँ पे दिया 1.0 1.1 1.2 1.3, तो 1.7 अगर सपोज यहाँ पे 1.7 आता है, इसमें 1.7 आता है। जो लॉग फर्स्ट वीडियो में आपने लॉग की जो प्रोसेस की वो एक प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे अगर ये नंबर है 1.759, तो 1.759 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 1.7 2 डिजिट, 2 नंबर
1.7, यहाँ पे 1 और 7, तो 1.7 फर्स्ट कॉलम में मिलेगा। फिर 5 में देखना है, 5 के कॉलम ये है 5, तो इसमें देखेंगे। और उसके बाद मीन डिफरेंस 9 है, तो 9 यहाँ पे आएगा, जो भी नंबर आएगा। ओके, ब्लॉक टेबल। तो सेम प्रोसेस है, खाली ये अरेंज करना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। तो यहाँ पे इस नंबर को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब 1.7 का 5 में, तो 5 में वैल्यू देखते हैं। और ये 1.7 1 और 10 के मिडिल में यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10, और सेकंड जो टेबल है स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100, और यहाँ पे लिखा है एड मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे 1.7 का 5 है, तो यहाँ पे आता है 1.7 का 5 में वैल्यूज है 1.323, 1.323। ओके, अब मीन डिफरेंस कितना है 9, 1.7 का 5 है, मीन डिफरेंस 9। अब 9 में वैल्यू है उसकी के आगे में 3, यहाँ पे 3 लिखा है। ओके, 1.7 का 5 में वैल्यू है यहाँ पे 1.323, और मीन डिफरेंस 3 है, तो मीन डिफरेंस क्या करना है, ऐड करना है, और जो लास्ट 5 डिजिट रहता है उसमें ऐड करना है। तो 3 + 3 होता है 6, 2 3.1, तो यहाँ पे आंसर आता है 1.326 into 10⁻² का स्क्वायर रूट 10⁻1, एंड 10⁻² है 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 10 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, या ये भी आप आंसर रख सकते हो। जैसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो 10⁻⁴ में अगर लिखा तो प्रॉब्लम और इजी जाता है, इसलिए वैसा रखिए। या तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आता है 13.26 होता है। सेकंड प्रॉब्लम, अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है 2.281। अब आगे रेट 2.281 1 और 10 में आता है, तो 1 और 10 में अगर आता है 2.2, सपोज कीजिए कि 2.2 अगर यहाँ पे आता है, क्योंकि 2.281 2.2 का 8 में मीन डिफरेंस 1, यानी इस नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे अपन लॉग की वैल्यू। तो 2.2 का 8 में देखिए, तो ये 2.2 का 8 में, ये 8 का कॉलम, ये 8 लिखा है। 2.2 का 8 में कितना वैल्यू है, और मीन डिफरेंस उसका आता है बाद में 1, तो 1 में मीन डिफरेंस, यहाँ पे 1 जो वैल्यू है वो लिखेंगे। अब देखते हैं कि 2.2 का 8 में कितना वैल्यू है, तो 2.2 का 8 में वैल्यू है 1.510, यहाँ पे वैल्यू आती है 1.510, और 1 में मीन डिफरेंस 0 है, तो 0 अगर ऐड कीजिए एज इट इज, तो इसका स्क्वायर रूट आता है 1.510, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर। ओके, सिंपल है। अब 81.7 ये आता है सेकंड टेबल में, जहां पे लिखा है 10 to 100, 10 to 100, और स्टार्ट होता है, ये जो वैल्यू जो स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है वैल्यू सेकंड टेबल में, नेक्स्ट पेज में सेकंड टेबल है, वो वैल्यू के 10 से स्टार्ट होती है और एंड होती है 99। तो यहाँ पे 10, 11, 12 etc। ओके, बाकी जो 10 का 0 में या 1 में 2 में ये एज इट इज, और ये मीन डिफरेंस जो है, ये जो मीन डिफरेंस है 1 2 3 4 अप टू 9, 1 से लेके 0 अगर है तो मीन डिफरेंस ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 81.7, तो 10 11 12 13 14 ऐसे अगर कंटिन्यू जाए तो सेकंड नेक्स्ट पेज में आता है 81 पे होगी। तो सपोज कीजिए कि 81 अगर यहाँ पे, ओके, तो 81 का कहाँ पे देखना है 7 में, फोर्थ डिजिट नहीं इसमें, तो 81 का 7 में, तो 81 का 7 में ये कॉलम आता है, और यहाँ पे वैल्यू आती है 81 का 7 में 9.039, 9.039, 9.039।
039। तो ये फाइनल आंसर इसका 9.039। और यहाँ पे देख सकते हो अगर 0.7 नहीं रहता तो 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 9 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। तो 0.7 है तो उसको भी पॉइंट्स में कुछ वैल्यू जाएगी, अगर खाली 81 रहता तो 9। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे सिंपलीफाई करके लिखा है 34 का 5 है। तो सपोज कीजिए कि 10, 11, 12 और यहाँ पे 34 है। ये 34 कहाँ पे लिखना है 5 में, तो यहाँ पे 5 में उसकी वैल्यूज देखते हैं 34 की। ये भी सेकंड टेबल की 34, ये जो 34.5 तो 34.5 ये 10 और 100 में आता है। तो 10 और 100 की टेबल में 34 देखिए 34 का 5 में वैल्यू है 5.874 5.874 और 4 डिजिट नहीं इसमें है क्या, नहीं है, जीरो ले सकते हो तो जीरो में डिफरेंस नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.874 इंटू 10⁻²। अब 10⁻⁻² का स्क्वायर रूट आता है 10⁻⁻1। कैसे निकाला इधर देखिए, कुछ स्टूडेंट के ये डिफिकल्ट जाता है। यहाँ पे देखिए 10⁻²। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻² को स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 1/2। तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आता है 10⁻² इंटू 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, -1 रहेगा यहाँ पे, तो 10⁻²। ओके, इसलिए उसका हाफ करना है, जो भी पावर्स रहता है उसका हाफ। जैसे यहाँ पे -4 है तो कितना आएगा -2 आएगा। नेक्स्ट नंबर है 89.72। अब 89 का 7 में 2 का मीन डिफरेंस। ओके, 89 का 7 में जैसे लॉग अपन देखते थे वही सेम प्रोसेस है। 89 का 7 में मीन डिफरेंस 2। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 89 है, 81, 82। यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि 89 आता है, 89 कौन से कॉलम में देखना है 7 में, तो 7 का कॉलम ये है और मीन डिफरेंस 2, तो ये 2 का कॉलम यहाँ पे बना लेते, ये 2 का कॉलम। तो 89 का 7 में देखते, तो 89 का 7 में आता है 9.471 और मीन डिफरेंस कितना है 2 है। 89 का 7 में मीन डिफरेंस 2, तो 2 में वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो 1 इसमें ऐड करना है, तो 1 और 1 अगर ऐड करते हैं तो 1 + 1 होता है 2, तो 9.472 होता है और इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट 10⁻⁻2। तो ये इंपॉर्टेंट का स्क्वायर रूट निकालना। ओके, स्क्वायर रूट के बाद देखते हैं रेसिप्रोकल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं कि जिसमें रेसिप्रोकल निकालना पड़ता है। 1/, कुछ वैल्यू जाती है पॉइंट्स में या कुछ फ्रैक्शन में, मिक्स में आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो उसमें रेसिप्रोकल कैसे निकालना, तो रेसिप्रोकल के भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। इधर देखिए, और ये जो वीडियो आप देखेंगे तो ये थोड़ा लॉग टेबल लेके ही देखना, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि मैं जो बता रहा हूँ वो बराबर आप टैली कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका और नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो में पूरे नंबर तो नहीं लिख सकता, इसलिए वो पर्टिकुलर जो बताता हूँ उस रो में, उस कॉलम में वैल्यू लिखना और मीन डिफरेंस कितना है। ओके, तो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। तो रेसिप्रोकल में देखिए फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर्स। तो आप न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करते हैं तो 1/, कुछ वैल्यू आती है। तो रेसिप्रोकल का एक ही टेबल है, जैसे इसके पहले स्क्वायर रूट लिए थे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर्स। तो स्क्वायर रूट में कैसे लॉग टेबल में 2 टेबल दिए, एक टेबल दिया था 1 और 10 के मिडिल में अगर नंबर है तो उसमें देखना है, और दूसरा एक टेबल दिया था कि 10 और 100 के मिडिल में तो एक टेबल। लेकिन रेसिप्रोकल का एक ही टेबल, यहाँ पे लिखा है रेसिप्रोकल। ओके, और मीन डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है।
ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट दो ही इसमें करते हैं, एक नेचुरल कोसाइन जब निकालते हैं तो उसमें मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं, और एक रेसिप्रोकल का जो टेबल है उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि रेसिप्रोकल के कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम दिए हुए जिसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो 1 डिवाइड बाय 3.14, और जो भी आंसर लिखेंगे वो 0 पॉइंट में लिखना है, कोई भी प्रॉब्लम का, कोई भी इसका अगर आपको अगर आंसर लिखना है तो उसका आंसर लिखेंगे 0 पॉइंट इनिगेटिव, और जो भी नंबर्स है उसको कंसीडर करना है, ब्रेन में आप दिमाग में कंसीडर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3.1, तो 1.0 से स्टार्ट है टेबल और 9.9 तक है, पहला जो कॉलम है 1.0, 1.1, 1.2 अप टू 9.9, तो ये 3.1 है, 3.1 का 4 में 0 में डिफरेंस 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 0 नहीं है डिफरेंस, तो लिखने की जरूरत है, 31 का 4 में देखेंगे। सेकंड नंबर है 219 तो 219.8 को कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं 2.198 into 10 raised to power। अब ये पॉइंट अपन ने कहा लिखा लेफ्ट में लिखेंगे तो 10 raised to power 2 आता है। ओके 1 2 10 raised to power 2 है 100 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 219/8। यहाँ पे 81 है तो यहाँ पे लिखते हैं 8.192 into 10 raised to power 1 आता है। ओके यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3.811 into 10 raised to power -1। यहाँ पे आता है 1 डिवाइड बाय 5.42, 5 और 4 के मिडिल में पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट्स 10 raised to power कितना आता है -3, क्योंकि लेस वैल्यू है, लेस वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू में कन्वर्ट किया। राइट में डिजिट से अगर लिखते हो तो 10 raised to power नेगेटिव, और लेफ्ट में अगर डिजिट लेके जाते हो तो 10 raised to power पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 7.659 into 10 raised to power 1 2 3 4, तो -4 आता है। ओके तो ये 6 प्रॉब्लम्स है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए कन्वर्ट 3.1 का, तो 1.0 1.1 1.2 तो कोई भी आपको 3.1 मिलेगा। तो सपोज कीजिए कि 3.1 अगर यहाँ पे, ओके 3.1 की वैल्यू 4 में, तो ये 4 का कॉलम इसमें वैल्यू देना है। यहाँ पे क्या वैल्यू है 3.1 का 4 में, 4 तो डिजिट नहीं इसमें, तो मीन डिफरेंस 0 है इसमें 1 2 3 4 अप टू 9 है, तो इसलिए 3.1 का जो आंसर आएगा 4 में, 4 के कॉलम में वो आपका आंसर होगा। तो 3.1 का 4 में कितना वैल्यू है 3.1 का 4 में 3185, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 3185 4 के कॉलम, 3.1 का 4 के कॉलम में, तो इसको लिखेंगे 0.3185, ये फर्स्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड में 2.1 का 9 में देखेंगे मीन डिफरेंस 8, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, जो भी नंबर्स है 2.1 का 9 में देखना है, मीन डिफरेंस 8, तो 2.1 सपोज अगर 3.1 के पहले आएगा, तो सपोज कीजिए कि 2.1 अगर यहाँ पे 2.1 का 9 में यानी यहाँ पे वैल्यू लिखना है, यहाँ पे वैल्यू लिखना है, और मीन डिफरेंस 8 के कॉलम में, यहाँ पे मीन डिफरेंस 8 की वैल्यू, तो 2.1 का 9 में, तो 2.1 का 9 में वैल्यू आता है 4566, तो यहाँ पे वैल्यू लिखा है 4566, कितना लिखा है 4566, और मीन डिफरेंस कितना है यहाँ पे देखिए 8 है क्या 40 8, तो 8 में मीन डिफरेंस कितना लिखा है 90, चलो 4566 8 में 70, यहाँ पे लिखा है 70, तो 70 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे 4566 माइनस 17 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 16 माइनस 7 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 9 आता है, यहाँ पे 4 आता है क्योंकि 6 को 5 लिखेंगे आप, तो 5 लिखा तो 5 माइनस 1 4, और यहाँ पे नंबर नहीं तो 4 5, तो ये आता है 0.4549 इंटू 10 रेज़ टू 1 कितना है -2 है, तो ऊपर लिखा न्यूमरेटर में तो 10 रेज़ टू 1 -2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर है 8.1, तो सपोज करते हैं कि 8.1 अगर यहाँ पे 8.1 का कहाँ पे लिखना है 9 में, तो 9 के कॉलम में यहाँ पे वैल्यू, और मीन डिफरेंस कितना है 2, तो
तो 2 में वैल्यू लगेगी। ओके, तो 8.1 का 9 में, तो 8.1 का राइट में राइट पेज लिख दिया। 8.1 का 9 में 1 2 2 1, यहाँ क्या आता है 1 2 2 1, और मीन डिफरेंस कितना है, मीन डिफरेंस 2 है, तो मीन डिफरेंस 2 में वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 लिखा है। ओके, तो 0 मीन डिफरेंस है, तो ये वैल्यू एज इट इज, यहाँ पे लिखेंगे 0.1221 into 10 raised to power 1 है, तो 10 raised to power -1। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.8। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर आता है तो 3.8 का कहाँ पे लिखना है 1 में, तो यहाँ पे 1 में वैल्यू लिखेंगे, 1 के कॉलम में यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, और मीन डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 में और यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो 3.8 का 1 में, 3.8 का 1 में वैल्यू कितना है, 3.8 का 1 में 2625, यहाँ पे आता है 2625, और मीन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3.8 का 1 में 2625, मीन डिफरेंस 1 है, 1 में 1। ओके, तो 2625 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2625 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये आता है 2624, ये आंसर हुआ 0.2624 इनटू 10 रेज़ टू -1, डिनोमिनेटर में तो उसको न्यूमरेटर में लिखिए तो प्लस 1 है। नेक्स्ट देखिए 5.4 का 2 में, अब इसमें 4 का डिजिट नहीं, 5.4 का डायरेक्ट 2 में देखना है, तो 5.4 अगर सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे 5.4 का कहाँ पे देखना है 2 में देखना है, 5.4 का 2 में, तो 5.4 का 2 में आंसर है 1845, मीन डिफरेंस नहीं है, 5.4 का 2 में देखना है, तो 1845 आपका फाइनल आंसर, तो 0.1845 कभी भी ये 0 पॉइंट में लिखना है, क्योंकि 1 को 5 से डिवाइड किया तो 0.1 को डिवाइड किया तो 5 से, इस टाइप से ये लिखना है। नेक्स्ट है 7.6, तो 7.6 सपोज यहाँ पे अगर है वो देखना है 5 में, तो 5 का कॉलम बनाएंगे, और मीन डिफरेंस 9, तो 9 का कॉलम। ओके, तो 7.6 का 5 में, 7.6 का 5 में 1307, और मीन डिफरेंस है 9, मीन डिफरेंस है 7, यहाँ पे मीन डिफरेंस है 2 है, तो 2 इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट अगर करते तो कहता है 1307, यहाँ पे लिखेंगे 1307, और 2 मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना लिखा है, तो 2 अगर सब्ट्रैक्ट करते ये आता है 5031, तो ये लिखेंगे 0.1305, 0.1305 into 10 raised to power -5, डिनोमिनेटर में तो 10 raised to power 4 प्लस 4, तो ये आपका आंसर हुआ। इजी है इसको, खाली उसको क्या करना है 1 और 10 की मिडिल में लिखना है, 1.0 1.2 अप टू 9.9 की वैल्यू देख सकते हैं, इसलिए पॉइंट्स करके अपन ने एडजस्टमेंट की। ओके, तो ये आपको समझने के लिए मैंने आपके लिए यूज टेबल बनवाया है, जिससे स्टूडेंट देख सके, वीडियो देख के लॉग टेबल की प्रैक्टिस कर सके, और ये यूजफुल है। केमिस्ट्री में भी आप, फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज करते हो, मैथ्स में भी कुछ एप्लीकेशन है, डेरिवेटिव है, उसमें भी अप्रोक्सीमेशन वगैरह वैल्यू निकालना, उसमें भी आप यूज करते हो, और फिजिक्स में तो दोनों इसमें। ओके, तो और जो स्टेट बोर्ड की जो एग्जाम रहती है, या बाकी जो एग्जाम जिसमें लॉग टेबल अलाउड रहता है, बाकी कैलकुलेटर या मोबाइल वगैरह पर यूज नहीं कर सकते, उसमें ये यूजफुल है। ओके, तो आपको अगर वीडियो अगर अच्छे लगा तो आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और इसमें भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मैसेज डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो डिफिकल्टीज है वो मैं सॉल्व करूंगा। ओके, गुड बाय।